अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है जिसके 20 मार्क्स हैं। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट दोस्तों को लगता है, मुझे खुद लगता था CS 401, मगर इसकी असाइनमेंट बनाते बनाते मुझे काफ़ी अरसा हो गया है और मुझे पता चल गया है कि ये सब्जेक्ट आसान था मगर मैंने फोकस नहीं किया। अब मैं आपको असाइनमेंट करवाऊँगा, वो बहुत ईजी है। 9 इसमें लेक्चर्स है, 20 मार्क्स इसके पूरे आएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोड भी प्रोवाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरह आपने इस असाइनमेंट को सोल्व करना है। सबसे पहले आपने VUID आपको चाहिए होगी आपकी, जिसका न्यूमेरिकल पार्ट आपने स्टोर कराना है, ठीक है, मेमोरी में। फिर उसके बाद उस डिजिट को आपने ऑल डिजिट को सम करना है और हेक्साडेसिमल में उसका आंसर। ये देखें, इस जगह पे आपकी VUID आनी चाहिए। ये देखें ओरिजिनल VUID, और इस जगह पे इसका सम आना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें आएंगी तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। और ऊपर SI में 009 आना चाहिए, ठीक है। ये आपको सैम्पल स्क्रीनशॉट भी दिया है। इसी तरह आपने कोड ऊपर लिखना है, नीचे स्क्रीनशॉट लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा और आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मैं ये वीडियो शुरू करवा दूँ। तो सबसे पहले आपने नोटपैड ओपन कर लेना है और इस कोड को आपने राइट कर लेना है। मैंने बड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। आपने पहले ORG 0x0100 ये लिखना है, जंप स्टार्ट, और इस जगह पे चेंजिंग करनी है। ये जो VUID लिखी है इस जगह पे आपने अपनी ID लिखनी है। जैसे कि आपकी है 230407 इस तरह से आपकी ID है, तो आपने इस तरह ID लिख देनी है। इधर से इधर तक कोड को कॉपी कर लें, फिर मैं आगे आपको कोड दिखाता हूँ। यहाँ सम तक आपने लिख लिया था, अब आपने मूव से लेके ये सारा कोड लिख लेना है। नोटपैड में राइट कर लें और फिर उसके बाद आपने ये छोटा सा कोड है, इसे इजीली आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अब ये आपने नोटपैड में सेव किस तरह करना है। नोटपैड में कोड को कॉपी किया, फाइल में जाना है, मैंने सेव किया है मगर मैं आपको सेव एज़ करके दिखा देता हूँ कि इसमें आपके दो सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। पहला SM सॉफ्ट है और डॉस बॉक्स है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने SM सॉफ्ट डाउनलोड करना है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ये किस तरह का होता है वो भी, ये एक फ़ाइल डॉक्यूमेंट ही होती है जिसमें आपने कोड को लिखना होता है। दूसरा है डॉस बॉक्स, ठीक है। इस तरह से इसका आइकन होता है, इसे भी आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उधर से आपने इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है। SM सॉफ्ट आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा है SM सॉफ्ट इस जगह पे। जब आप फाइल है हमारे पास एक RR फाइल होगी, ठीक है, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके इस जगह से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे फ़ाइल को, तो ये फ़ोल्डर बन आएगा। इसको आपने किसी भी लोकल डिस्क में रखना है, उसमें हमारे पास SM सॉफ्ट आ जाएगा। ये देखिए मैंने WIND-E में रखी है SM सॉफ्ट। जब आप SM सॉफ्ट को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह इसका एक फ़ोल्डर बन जाएगा। डॉस बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉस बॉक्स इस तरह से आपके पास जब आप डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से, तो इस तरह से आइकन आएगा, तो इसे रन कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है आपने। इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। अब मैंने आपको बताना था कि इसको आपने सेव किस तरह करना है। सेव एज़ करता हूँ तो इसमें आपने ऑल फाइल्स पे क्लिक कर लेना है। SM सॉफ्ट के अंदर ये फ़ाइल सेव करनी है। मैंने TE के नाम से सेव की है .asm। इस तरह से फ़ाइल को आपने सेव कर लेना है। इधर से सेव करेंगे, ये फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है कि आपने ये जो हमारे पास आ जाता है डॉस बॉक्स, इसको आपने सबसे पहले लिखना है। जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो मैं आपको इसके नीचे ही लिख के बता देता हूँ। आपने लिखना है MOUNT
फिर आपने कोई भी अल्फ़ाबेट ई डी जो मर्ज़ी लिख के फिर आपने वो लोकल डिस्क का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने इसको रखा है विंड ई के अंदर, ई ड्राइव के अंदर मैंने इसको एसएम सॉफ्ट को रखा है, तो ई लिखूँगा, फिर कोलन लगाऊँगा, फिर डैशेस, और जिस तरह से एसएम सॉफ्ट का नाम सेव है उसी तरह से आपने फ़ोल्डर का नाम लिखना है ASSMSOFT सॉफ्ट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास फिर आपने एंटर करना है डी, फिर कोलन, फिर एंटर प्रेस करना है। फिर उसके बाद NASM, और जो फाइल का नेम रखा था मैंने रखा था TT.ASM। फिर आपने बार लगानी है ज़ीरो नहीं ओ लिखना है। फिर आपने T.AS कॉम लिखना है, फिर एंटर प्रेस करना है। फिर आपने AFD लिखना है, डिबगर, ठीक है, और T.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ये आपने कोड इस डॉस बॉक्स के ऊपर रन करना है। अब मैं करता हूँ MOUNT माउथ, DE ड्राइव में है SM सॉफ्ट, तो इसको लिख के एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारे पास इसने जो है लोकल ई ड्राइव जो है उसमें SM सॉफ्ट के अंदर चले गया है। अब डी लिख के कॉलन लगा के एंटर प्रेस करेंगे। फिर आपने NASM और फाइल का नेम .asm-ot.com एंटर प्रेस करना है। अगर आप इस जगह पे एंटर प्रेस करते हैं, अगर आपके कोड में कोई एरर होगा तो इस जगह पे शो हो जाएगा, वरना आपने AFD लिख के और T.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल रन हो जाएगी। जब आपके पास डॉस बॉक्स रन हो गया फिर आपने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने सबसे पहले F2 प्रेस करना है। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप्स में FN के साथ फंक्शन की यूज़ होती है, जिनमें नहीं यूज़ होती उन्होंने सिंपल F2 प्रेस करना है तो ये आपके पास रन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। फिर आपने एक कमांड एंटर करनी है M2DS:0103। ये देखें इस जगह पे लिखा हुआ है 0103, ये लिख के आपने एंटर प्रेस करना है तो आपकी ये देखें जो VUID थी वो इस जगह पे आ चुकी है, मगर इस जगह पे हमारे पास इसका सम नहीं आया। ये सम किस तरह से आएगा ये पहले बता देता हूँ कि आपके सम का आंसर क्या आएगा ताकि आप इसे देख सकें। ये जो आईडी थी इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 + 0 + 4 + 1 + 1 + 2 + 6 + 5। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू है वो 18 है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास इस जगह पे जो आंसर आएगा 18 आएगा सी में। और ये आपने चेक कर लेना है कि इस जगह पे आपकी आईडी आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखें इसको भी मैच कर लेते हैं। सबसे पहले 2 3 0 4 1 1 2 6 और 5, ये हमारी आईडी ठीक है। अब आपने सिंपल F2 प्रेस करना है, जब तक प्रेस करना है SI 9 ना आ जाए और इस जगह पे आपका आंसर ना आ जाए। ये क्लिक करते 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 आपने ऊपर ध्यान रखना है कि इस जगह पे 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9 आ चुका है, मगर इधर आंसर नहीं आया। एक बार फिर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है। ये देखें 18 इस जगह पे आ चुका है, मतलब कि हमारा कोड करेक्ट हो चुका है। इसका अब आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ये कोड जो है वर्ड फाइल में ऐड करना है, इसका स्क्रीनशॉट ऐड करना है। आपकी असाइनमेंट क्लियर हो चुकी है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
Thank you for watching this video and I will see you next time.